अफगानिस्तान दहशत गर्दों को फौरी लगाम डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है दहशत तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से गुफ्तगू। कहा ओवरसीज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा मार्च से खिताब। कहा अहले गजा जिस मुसीबत में है वो बयान से बाहर है। JUI के ज़ेर तमाम शारा कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को फौरी लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को रोक टोक पैगाम। लंदन एवल फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशत गर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि अच्छे हमसाय की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ रहना है। बेलारूस में हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। बेलारूस की ज़राअत में महारत से हम फ़ायदा उठाएंगे। माइंस के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में ही बनती है। नौजवानों को मेरिट की बुनियादों पर बेलारूस भेजेंगे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। तेज़ी से तरक्की करता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। ईरान में 8 पाकिस्तानी कत्ल के अलमनाक वाक़े पर फजा सोगवार। मकतूल के अहले खाना गम से निढाल, अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के जिला बहावलपुर से था। दिलशाद, इसका बेटा दानिश, नईम, जाफर, नासिर, आमिर, जमशेद और खालिद शामिल 6 अफराद खानका शरीफ और 2 अहमदपुर शर्किया के रिहायशी थे। मकतूलीन महरिस्तान जिला के दूर अफ्तादा गाँव हाइजाबाद में काम करते थे। गुज़श्ता रोज ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक कत्ल कर दिए गए। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इज़हार तशवीश। ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा। कहा दहशत गर्दी का अनासुर ख़ित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ारत ख़ारिजा को मैयतें वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं। मुकम्मल हक़ाइक़ और तस्दीक शुदा मालूमात पर बाकायदा तबसरा करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी अफसोस का इज़हार। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात शुरू। तर्जुमान ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी पुलिस मुलव्वस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पुरस्म है। मकतूलीन की मैयतें जल्द अज जल्द वापस भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ईरानी सिफारत खाने की 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। बयान में कहा दहशत गर्दी खित्ते के लिए दायमी मुसीबत और मुश्तरका खतरा है। दूसरी जानिब 8 पाकिस्तानियों के कत्ल ने ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक ये कत्लेआम अमूमी वारदात का हिस्सा नहीं, सोचा समझा दहशत गर्दाना हमला था। इस तरह के बेईमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्विस हैं। वाक़ई से साबित होता है बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ पर कोई भी जवाबी इक़दाम न करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अमरीकी टैरिफ से परेशान ज़रूर है मगर जवाबी इक़दामात का इरादा नहीं। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गैर यकीनी की सूरत हाल है और हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। इजाफी टैरिफ के मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका चीन तजारती जंग पर कहा अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सिर्फ तिजारत में नहीं दीगर शोबाजात में भी चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं।
चीन के साथ तिजारती जंग में ट्रंप का यू टर्न। चीन से दरामद की जाने वाली मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर टैरिफ छूट दे दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार। ट्रंप ने कहा इस्तिस्ना की तफसील आइंदा हफ्ते जारी करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप वाजे कर चुके हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ट्रंप के इकदाम से ताइवान, भारत और दीगर मुमालिक को भी रिलीफ। ब्रिक्स मुमालिक का तिजारती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कसीरुल-जहती तिजारती निज़ाम की हिफाजत पर जोर। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर हुई। तिजारत, तालीम, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर बातचीत। वज़ीर आला ने पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मंसूबों से आगाह किया। मरियम नवाज की जदीद यलमास को पंजाब के दौरे की दावत। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुंचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्की में कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज का तुर्की के खातून अव्वल एमिनिया उर्तबान के साथ स्टॉल का दौरा। मरियम नवाज ने तुर्की के खातून अव्वल के हमरा मलबूसात और सकाफती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया के गुफ्तगू। कहा 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ है। नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने की ज़रूरत है। कोरम में तमाम बंकर्स मिसमार कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि कोरम में शहरा की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स के इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा रहे हैं। इस बार कोरम में अमन का ऐलान होगा तो वो देर पा होगा। कोरम में लोगों का एक दूसरे पर एतमाद बहाल हो रहा है। सूरज का पारा हाई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। कल से 19 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 46 से 48 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में भी गर्मी जोरों पर होगी। आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने का इम्कान। HBL-PSL में आज कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स का टाकरा। लाहौर और कोयटा का मुकाबला रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हरा दिया। दूसरी जानिब मेगा इवेंट में शायकीन के लिए इनामात का ऐलान। हर मैच में मोटरसाइकिल के अलावा कई और इनामात से नवाजा जाएगा। कराची किंग्स से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक ने अपने ही कप्तान को ट्रोल कर दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर मज़ाहिया अंदाज में लिखा लर्न तो हो गया विन। जेम्स और खुशदिल शाह से सीखो। तनकीदी अंदाज में ये भी लिखा कि चलो कोई नहीं, हमने फील्डिंग तो की। मुतनाज़ी कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। छठा में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का घक्कर फाटक कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, हजारों मुसाफिर फंस गए। बदीन में सैकड़ों किसान और हारियों की ट्रैक्टर रैली। नौजवान बारातियों के हमरा रैली में शरीक हो गया। दरियाए सिंध में कैनाल्स नामंजूर किनारे।
PIC लाहौर में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। 9 मरीजों को ऐसे स्टंट्स डाले गए जिनकी मियाद 3% तक थी। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी का भी इंकशाफ। पंजाब में बुनियादी सेहत मराकज़ की निजगारी का फैसला। ज़राए के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस ग्रेड 1 से 18 तक की 30,000 खाली असामियाँ खत्म। रावलपिंडी डिवीजन के 90 BHUs फरोख्त करने की मंजूरी। पंजाब भर के 1000 बुनियादी मराकज़ सेहत निजी शोबे को मुंतकिल किए जाएंगे। 1 जुलाई 2025 से तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निजी शोबे को मुंतकली के वक्त ही फौरी फारिग कर दिया जाएगा। मुल्क भर में 21 अप्रैल से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 44,000 बच्चों के वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो मौजूद है। इस्लामाबाद में पहला 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि कन्वेंशन के इनेकाद से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जाएगा। दुश्मनों की कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। दस ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफीर लाहौर पहुंच गए। इजलास में 2027 के लिए ECU कैपिटल टूरिज्म का फैसला होगा। लाहौर का नाम भी इस एजाज के लिए ज़ेर गौर है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, उम्मीद है लाहौर पहली बार ECU कैपिटल टूरिज्म का एजाज हासिल करेगा। मुल्क में अमन का क़याम हुकूमत की पहली तरजीह है। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार जावेद को रूसुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकार तवील अरसे से अलील जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। जमात इस्लामी का कराची में गजा मार्च। बलोच कॉलोनी पुल से शहर फैसल तक रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि 1.5 साल के दौरान 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पूरी दुनिया में मुसलमान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बेचैन हैं। JUI के ज़ेर एहतमाम शाहराह कायदीन पर इसराइल मुर्ताबाद मिलियन मार्च। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़े पर पाबंदी आयद। सऊदी हुकूमत ने नई सफरी हिदायत जारी कर दी। एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। लाहौर में माधो लाल हुसैन के उर्स का आखिरी रोज़। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर इमरान नज़ीर की दरबार पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली परवेज़ मलिक ने कहा हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी आई। नफरत और इंतशार की सियासत का खात्मा करेंगे। लाहौर में 5 रोज़ा मेला चिरागा। तीसरे रोज भी शालीमार बाग में शाहीन का रश। सूफी कलाम, पंजाबी बोली समेत दीगर प्रोग्राम।
अमेरिका में एक और तैयारी का हादसा। न्यूयॉर्क में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद सवार थे, 1 हलाक, दीगर की तलाश जारी। बर्फ और मिट्टी के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। चीन में शदीद मौसमी सूरत हाल का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग समेत कई इलाके तूफानी हवाएं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। बीजिंग एयरपोर्ट पर 800 से ज़ायद परवासें मनसूख, सियाहती और तारीखी मकामात आर्जी तौर पर बंद। उधर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 40 से ज़ायद परवासें मनसूख। थर्ड डेजर्ट जीप रैली मीर नादिर मकसी और अम्बरीन के नाम और पोजीशन होल्डर रेसर्स में अवार्ड और शील्ड तकसीम। नादिर मकसी की 56 मिनट 21 सेकंड में 100 किलोमीटर का फासला तय करके पहली पोजीशन। ख्वातीन कैटेगरी में अम्बरीन ने 30 किलोमीटर का फासला 25 मिनट 15 सेकंड में तय किया। बी क्लास नोमान सरंजाम, सी क्लास फलक शेर और डी क्लास में शकील परचोंदी ने कामयाबी समेटी। सऊदी लीग में अल-नसर ने अल-रियाद को 2-1 से हरा दिया। दोनों गोल सुपरस्टार रोनाल्डो ने दूसरे हाफ में किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त दे दी। ब्राइटन हुआ और लेस्टर सिटी का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। स्पेनिश लीग ला लीगा में मालोर्का ने रियल सोसाइडेड को 2-0 से मात दे दी। और जनूबी अफ्रीका के जोडी स्मिथ ने पहली बार वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप टूर जीत ली। हवाई के पावर हाउस गैब्रिएला ब्राइन ने खवातीन के इवेंट में जीत हासिल कर ली।